मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह अभी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को ये तुला राशि में आएंगे। अभी ये बुध अपनी उच्च की राशि पे हैं, सूर्य और केतु के साथ कन्या पे, पर 10 अक्टूबर को ये तुला राशि में आएंगे। तुला राशि में बुध आएंगे तो सबसे पहले हम बुध ग्रह का ध्यान कर लेते हैं, उनको मना लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। तो बुध ग्रह, जहाँ तक बुद्धि की बात करें, बिजनेस की बात करें, फर्टिलिटी की बात करें, स्किन की बात करें, वाणी की बात करें, और जितना भी एनालिटिक अप्रोच वाली बात करें, अकाउंट्स की बात करें, फाइनेंस की बात करें, बिजनेस का मैंने कहा ही है, तो ये सब बुध ग्रह से चलता है। बुध ग्रह के अधिष्ठाता भगवान गणेश है, उनके पूजन से ही बुध सुधरते हैं। करिए गणेश का गणपति अथर्व शीर्ष के साथ अभिषेक डेली और आपका बुध सुधरेगा। विशेष उनके लिए जिनकी की जन्म कुंडली जन्म के समय बनी, उसमें अगर मीन राशि का बुध है तो फिगर 12 का, या 6th 8th और 12th हाउस में प्लेस्ड है उनकी जन्म कुंडली के अंदर जब भी, तो ये सब कि क्या उपाय करने हैं और किन किन बातों के लिए बुध हैं, ये सब मेरा YouTube चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस पे आपको मिल जाएंगे। बुध के बहुत सारे मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं। दूसरा, जो बुध के उपाय हैं वो बुध और रोग नाम से एक वीडियो अपलोडेड है, वहाँ देख लीजिए। अभी रिसेंटली मैंने एक दूसरा चैनल भी है खुद बनाया है, उसमें मैंने अपलोड किए हैं वीडियोस, वहाँ भी देख सकते हैं। वो है एस्ट्रो पामिस्ट हनुमान। तो आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी रखिए, क्योंकि अभी मैं अगले एक वीक में 3 और 4 वीडियोस आई विल बी अपलोडिंग रिगार्डिंग द चेंज ऑफ प्लैनेटरी पोजीशंस। अभी ये बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बीच में ही सूर्य, इस तरीके से। तो अभी ये बुध ग्रह 10 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक रहेंगे तुला राशि पे, और इसी पीरियड में इनके साथ पहले शुक्र आएंगे, उसके बाद में सूर्य भी आएंगे, मंगल का भी प्रभाव आएगा। इन सब को कंसिडर करते हुए मैं आपको अभी जो हर राशि पे, प्रत्येक राशि पे, एवरी इंडिविजुअल पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताता हूँ। बुध तुला राशि में, तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के ये 7th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ पार्टनर, केंद्र स्थान, मार्ग स्थान। ये 3 ही चीज़ें समझ लीजिए, और भी बहुत सी चीज़ें, बट मैं जो सेलिएंट पिक्चर है वो बता रहा हूँ आपको। तो इसमें बुध नपुंसक ग्रह के वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सारे मेरे वीडियो अपलोडेड हैं, उसमें स्टोरी तक बताई है कि वाई इट हैज़ बीन अटैच्ड विद द वर्ड ऑफ इम्पोर्टेंसी, किस लिए, वो आप वहाँ देख लीजिए। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा जो YouTube चैनल है वहाँ। तो देखिए, ये नपुंसकता का ग्रह है और ये पार्टनर का घर है, इसलिए मेष राशि वालों को अपना और अपने पार्टनर का, जिनसे अपने रिलेशनशिप है, उनका संभालिएगा। यहाँ पर यही एक कमजोरी की बात हो सकती है। केंद्र स्थान है, निश्चित रूप से आपके बिजनेस की बात करूँ, कैरियर की बात करूँ, जॉब की बात करूँ, आपके जितने भी फाइनेंस को ऐड ऑन करें उनकी बात करूँ, वो सब में फ़ायदा होगा। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये मार्ग स्थान है, एंड बुध कंट्रोल्स योर नर्वस सिस्टम। जो नर्व्स हैं आपके, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड है, नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय मरकरी। वो भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है
जो श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान पे भी है और एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान पे भी है, वो ये है बुध और रोग, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उनको अगर हेल्थ इश्यू खड़ा होता है, उनके और उनके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो उनको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कोई उपाय नहीं करना है। ये निश्चित सा है कि उनको जॉब वाइज तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि बुध ही इंड्यूस करता है, आपके दिमाग को उधर चलाएगा जहाँ से पैसा आता है, धन आता है। वृषभ राशि की 6th हाउस में आएंगे शत्रु, रोग और पीड़ा। तो देखिए, शत्रुओं से सावधान, बीमारी से सावधान और पीड़ा तो होगी, ये दोनों चीज़ें होंगी तो पीड़ा तो होना ही नेचुरल है। सामने 12th हाउस को भी देखेंगे, विच इज़ ए शयन कक्ष का घर होता है, और बुध फिर नपुंसक, तो इनके तो तीनों एंगल कमज़ोर रहेंगे। उनको अपनी हेल्थ संभालनी है, स्पेशली इन कनेक्शन इन रेफरेंस टू योर नर्वस सिस्टम। मानसिक अवसाद की बात करें, कहीं आप लो फील नहीं करें, थोड़ा बहुत ये ध्यान रखने वाली बात है। और उनको सारे उपाय करने हैं बुध के, बिना सोचे समझे सारे उपाय करने हैं, और उपाय आपको मिल जाएंगे। बुध और रोग, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ, या एस्ट्रोपामिस्ट हनुमान पे भी मिल जाएंगे। ये मिथुन राशि के ये 5th हाउस में आएंगे। तो 5th हाउस में इट्स ए हाउस ऑफ संतान, वेरी पॉपुलरली नोन, अदरवाइज आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ, और स्पेशल घर है धन के लिए। तो यहाँ धन की बात करूँ, यहाँ आउटपुट और परफॉर्मेंस की बात करूँ, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। पर यहाँ पर संतान की बात करूँ या आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ कमजोरी महसूस हो तो आपको निश्चित रूप से उपाय करने, अदरवाइज नहीं करने। ये मिथुन राशि। कर्क राशि के 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में चंद्रमा और बुध अच्छे माने जाते हैं, ठीक माने जाते हैं, तो यहाँ पर ये 10th हाउस को सामने देखेंगे, तो इसलिए ये भी कर्क राशि वालों के लिए फेवरेबल प्लैनेट होगा ड्यूरिंग दिस कोर्स अप टू 29th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि आपकी जॉब, बिजनेस, इसमें फ़ायदा हो सकता है। आपके मदर का ज़रूर हेल्थ का ध्यान रखिएगा, आपकी खुद की भी थोड़ी बहुत हेल्थ का ध्यान रखने वाली बात है। अदरवाइज मनी वाइज, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज ये सब अच्छा है। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि की 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में बुध, तो सबसे पहले तो आपका बुद्धि की बात करें, यू मे हैव वेवरिंग माइंड, थोड़ा कन्फ्यूजन में जा सकते हैं आप, कुछ मानसिक चिंताओं में जा सकते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ सकता है आपका, तो आपको सारे उपाय करने हैं बुध के। बुध 3rd हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है, तो आपको जो भी बुध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए आपको उपाय करने हैं। उसके कन्या राशि के ये आएंगे 2nd हाउस में। कन्या राशि के मालिक भी बुध होते हैं, और फिर 2nd हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और धन का घर, वाणी का घर, तो आप बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, आप वर्बली, ओरली बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, धन कमाएंगे, या धन कमाने के जितने भी मेथड्स हैं, यू विल इवॉल्व दोज मेथड्स, आप कुछ और कुछ अच्छा नया करने की कोशिश करेंगे और कर पाएंगे। इस तरीके से इनके ये फेवरेबल है। पर एक बात याद रखिएगा, ये भी एक मार्ग स्थान है, तो वहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ कोई आ जाए, बोलने में कोई दिक्कत हो जाए, आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए, तो आप उपाय कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करने की। इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर यू। उसके बाद तुला राशि। तुला पे तो ये आ ही रहे हैं। तुला राशि के मालिक होते हैं शुक्र और बुध नपुंसक ग्रह। शुक्र भोग विलास वाला, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी मामला है, बट फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि इनमें एक क्वालिटी है, धन में ये दोनों अच्छे काम करते हैं। ये सिर्फ जो आपका
और आपकी फैमिली लाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या अदरवाइज रिलेशनशिप, उसमें थोड़ा में अपोजिट वर्क करते हैं ये, इन अपोजिशन दे आर, बिकॉज वन इज अटैच विद इम्पोर्टेंसी, अनदर इज अटैच विद भोग विलास, लग्जरीज। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि तुला राशि वालों के लिए ये अच्छा है जहाँ तक धन कमाने का बात है। सामने 7th हाउस है, तो उनके पार्टनर से कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा काफ़ी हद तक ये फेवरेबल पीरियड है। आजकल ज़्यादा मनी वाइज होता है, हाउ वी परफॉर्म इन आवर जॉब सर्विस। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस। तो दे शुड फोकस ऑन देयर लॉसेस। अननेसेसरी का आपका कोई फालतू का एक्सपेंसेस नहीं हो। आपके शरीर का भी ध्यान रखिएगा आपके, इसलिए कि ये बीमारी भी कर सकता है। लॉसेज में योर बॉडी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। एंड थर्ड इज शयन कक्ष, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बेडरूम में बुध, इसलिए अपने और अपने पार्टनर के या जिनसे भी आपके रिलेशनशिप हैं उनका और आपका ध्यान रखिएगा कि कुछ भी हो या नहीं हो, आपको इतने सारे जगह ध्यान रखने की बात कही है मैंने, बिकॉज दिस हाउस इज इन इटसेल्फ इज नॉट गुड फॉर मर्क्यूरी और द बुध। तो इसलिए आपको तो सारे उपाय करने हैं वृश्चिक राशि वालों को। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि की 11th हाउस में, और वो भी बुध। नेम फेम की बात करें, धन की बात करें, आपके कोई बिजनेस स्किल की बात करें, कुछ करने की बात करें, ये सब चीज़ें आपके अपने आप बनती चली जाएगी। सितारे चाल चलते हैं जब ये चीज़ें होती है, हम ऐसा सोचते हैं कि हम कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योर प्लैनेट्स दे डिसाइड योर जर्नी। तो इसलिए धनु राशि के लिए मोस्ट फेवरेबल है, इसलिए आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि की ये 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस, हाउस ऑफ बिजनेस, करियर एंड जॉब। तो उनके लिए भी निश्चित रूप से ये फ़ायदे वाला पीरियड है। उनकी जॉब में, चाहे उनके प्रमोशन, पोस्टिंग या बिजनेस, इन सब में फ़ायदा होगा। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपके मदर का ध्यान रखना है और आपकी संतान का भी ध्यान रखिएगा। उनकी कोई हेल्थ इश्यूज या कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ध्यान रखिएगा। और अदरवाइज इट्स ए गुड पीरियड फॉर यू। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के तो अभी तक तो ये 8th हाउस में चल रहे हैं। 10th of अक्टूबर को ये 9th हाउस भाग्य भवन में आएंगे। तो निश्चित रूप से आपका बेटरमेंट होगा, जॉब वाइज होगा, आपके भाग्य से ही कुछ अच्छी चीज़ें बनती चली जाएगी, जिससे आपका नेम फेम हो, स्टेटस बढ़े, या आप एक ऐसा कुछ अपना एक अचीव कर लें। आप कुछ ऐसा सोच के, मतलब यू डूइंग समथिंग विच गिव्स यू नेम एंड फेम, मतलब आप बिजनेस स्किल में कुछ ऐसा प्रयोग करते हुए ऐसा कर सकेंगे इस पीरियड में जिससे कि आप सराहना हो। तो ये आपके लिए भी अच्छा। उसके बाद लास्ट राशि मीन राशि। मीन राशि की 8th हाउस में आएंगे। तो उनको बिना सोचे समझे सारे उपाय बुध के करने, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे अर्निंग के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए। अननेसेसरी कोई ये जैसे होता है ना फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, स्कैम वाली बात, ऐसा कुछ नहीं हो, उसके लिए भी आपको सारे उपाय करने हैं। तो मित्रों, ये शॉर्ट में आपको ये बुध का प्रभाव बताया। पीरियड इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट, 10th of अक्टूबर टू 29th of अक्टूबर। और बीच में ये 2-3 ग्रह जो हैं इनको मैंने कंसिडर किया है, और आपको इसके उपाय क्या करने हैं और किस बात के लिए बुध, ये आपको मेरे 2 जो चैनल हैं उनको देखना है। एक श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और दूसरा जो मैंने बताया वो है अभी रिसेंटली इट हैज़ बीन ओपनड ऑन 16th of September। तो आप वहाँ जाके देख लीजिए
वो सब आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। और ये जो राशि वाइज जो प्रभाव होगा ये तुला राशि में बुध आने का, वो मैंने आपको बता दिया। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।